तो आज हम देखने वाले हैं कि 2026 मतलब 26 पढ़ते ही 26 को अगर टोटल की जाए तो वन वन की आती है। मतलब अगर उसे न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सिंगल नंबर में लेके आएगी तो वो एक नंबर में आती है जो कि सन की नंबर होती है। दूसरी 1 तारीख को जो पहली तारीख है वो भी 1 तारीख होती है और साथ में उस दिन वन वन पोर्टल का भी ओपन है। तो हम देखेंगे कि 2026 की वन वन पोर्टल में कौन सी चीज़ें आपके साथ घटित होगी, कौन सी आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जीज़, कौन सी चीज़ें आपके पास आने वाली है वन वन पोर्टल में 26 की ओपनिंग में, 26 की 1 तारीख में। तो उस दिन आपके पास कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है हम लोग देखेंगे, कौन सी, या फिर वन वन पोर्टल से आपके लिए कौन सी एनर्जी स्टार्ट होने वाली है, कौन सी पोर्टल आपके लिए चालू हो रही है, या फिर वो जो पोर्टल, मेरी कहने की मतलब है जो पोर्टल चालू हो रही है उसमें आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स ऐड की जा रही है, भगवान आपको क्या क्या देख रही है, या फिर आपको कौन सी चीज़ों की, जो भी चीज़ आप 25 में सीख गई हो, जो भी पैटर्न आपके साथ 25 में घटित हो चुकी है, क्या वो पैटर्न रिपीट होएगी, या फिर आपको वो सीख मिल चुकी है और वो पैटर्न आपने ब्रेक कर दी। तो नॉर्मली आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे 2026 की वन वन पोर्टल में आपके लिए एनर्जीज कैसी रहेगी, कौन सी ब्लेसिंग्स आएगी, क्या घटित होएगी आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ माँ काली गाइड मी। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ माँ काली गाइड मी, प्लीज़ शिव जी गाइड मी। आप मुझे गाइड कीजिए कि वन वन पोर्टल में जो भी मुझे व्यू कर रही है, मेरी जो भी व्यूअर्स है, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, उनको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति माता। मेरी व्यूअर्स की एनर्जी बहुत हाई है, बाप रे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आई है 5 ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे आई है 6 ऑफ कप्स। तो जैसे कि 25 जाने ही वाली है, तो 25 में आप क्या क्या छोड़ रही हो, 25 में आप ये चीज़ें छोड़ रही हो, आप 25 में आप अपनी अगर कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंजाइटी या फिर कोई भी प्रेशर आपके ऊपर है। वैसे देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स में इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, इस व्यक्ति के पास सब कुछ है। इसने अपनी कमाई, अपनी करियर, अपनी पोजीशन कर ही लिया है। इसके पास सोर्स ऑफ इनकम की सोर्स भी है, क्योंकि इसने पहना है रेड कलर। तो रेड कलर हमेशा, इसकी पैरों में रेड कलर की जूता है। तो हमेशा रेड कलर हमें क्या दर्शाता है, रेड कलर दर्शाता है कि इनकम ऑफ सोर्सेस। जैसे कि तुम्हारे पास अभी भी वो पावर, वो एनर्जी है जिससे तुम कमा सकती हो, जिससे तुम अपनी इनकम को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। अपनी कोई भी सोर्सेज, आपके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप ग्रो कर सकते हो। तो आपने कमा भी लिया है और आपके पास है भी ऑलरेडी। 6 ऑफ कप्स दिखाती है कि आपके पास ऑलरेडी है भी। तो आप 25 में क्या छोड़ रही हो अब अपने अंदर की जो डिप्रेशन है, अपने अंदर की जो एंजाइटी है, आपके अंदर की जो डर है, आपके अंदर की जो फियर है, या कि आपके अंदर की जो अकेलापन है। मतलब अकेलापन कैसा, जैसे कि आपको कभी कभी लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, घर है, परिवार है, अपने अपने हैं, दोस्त है, काम है, इनकम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है। अब देखिए, अप एंड डाउन तो ज़िंदगी में होती रहती है, वो तो एक ज़िंदगी की भाग है। जैसे सुख और दुख दोनों बहन हैं, तो उसे हम कभी अपने ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेगी, लेकिन
एक जो अकेलापन है, एक जो मायूसी मतलब एक जो मायूसीपन होती है ना, एक अकेलापन जो होता है ना, वो आप 25 में छोड़ रही हो। वो आप 25 में छोड़ रही हो, छोड़ के आप 26 में जाओगी, और 26 में मतलब 25 में आप अपनी अंदर की जो आप जो एकांत फील करते हैं ना, अलोन फील करते हो ना, जो सोच रही हो कि अगर परिवार में कुछ थोड़ा ऊपर नीच हो रही है, बातें हो रही है, तो ऐसा नहीं, मुझे भी लगता भी नहीं कि आपके परिवार में भी कुछ हो रही है। मुझे लगता है कि आप अपने अंदर ही लड़ रही हो, आप अपने अंदर जो लड़ रही हो वो आप छोड़ रही हो, 25 में छोड़ के आगे बढ़ रही हो 26 में। और 26 में आपके लिए क्या क्या वेट कर रही है? 26 में 1-1 पोर्टल में, खास करके इस 1-1 पोर्टल में आपके लिए वेट कर रही है एक ऑथोरिटिव जगह, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा, ऐसे ऐसे आप लोग एक गुरु की काम कर सकते हो। जैसे गुरु मतलब क्या, कोई भी अगर वर्क कर रही हो, कोई भी काम, आप कोई भी बिजनेस कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो उसमें ना आप बॉस हो सकती हो, आप लीडरशिप हो सकती हो, आपकी एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रह सकती है। आपको एक नॉलेजेबल, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, अनलिमिटेड नॉलेज है आपके पास, अनलिमिटेड ज्ञान है, तो उसे आप इन्हेंस करोगे, उसे आप शेयर करने वाले हो, उसको आप काम में लगाने वाले हो। 26 में आप अपने ज्ञान को काम में लगाओगे। आपको एक गुरु वाला जगह मिल सकता है। गुरु मतलब क्या है? शिक्षक। एक शिक्षक की मतलब क्या हो सकती है? अब गुरु मतलब ये नहीं कि साधु संत बन गई, ऐसा ऐसा मैं वो वाला गुरु नहीं कह रहे हो। और अगर हो भी रहा है, अगर वैसा भी कोई अगर साधना कर रही है, उसे कि गुरु की जगह मिल सकती है, उसे गुरु जैसा इंसान मान सकते हैं, उनसे एडवाइस मिल सकती है, ले सकती है। आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो, आप लोगों को हील कर सकते हो, आप लोगों को जैसे कि आपने अपने लाइफ में जो भी सीखा है, उस लाइफ लेसन से आप लोगों को बता सकते हो, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे सकती हो। वो भी हो सकता है कि अगर आप कोई साधु संत हो तो वो ये भी संभव है, ये भी मुमकिन है। और ऑल्सो अगर आप कोई साधु संत नहीं हो तो आप कौन सी चीज़ में ग्रो कर रही हो? जैसे कि कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, कोई भी वर्क आप ले लीजिए, आपकी करियर में या फिर बिजनेस में, कोई भी जगह पे आप वहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी दिखाने वाली हो, क्योंकि आपके पास क्या है? नॉलेज है, आपके पास क्या है? ज्ञान है उन चीज़ों के बारे में। उन चीज़ों के बारे में आपके पास अनलिमिटेड ज्ञान है जो आप सर्व करने वाले हो और इसीलिए आपको एक गुरु की जगह, एक बॉसी नेचर या फिर लीडरशिप की जगह आपको दी जाएगी 2026 में। खास करके इस 1-1 पोर्टल में आपको ये एनर्जी मिलेगी, या फिर आपके पास ये एनर्जी या अथॉरिटिव जगह आपको मिलेगी। और साथ में आप लोगों को इम्प्रेस करोगी। जो भी आपसे अगर आप टीम वर्क कर रही हो ना, अगर आप कोई टीम वर्क भी कर रही हो, तो आपसे लोग इम्प्रेस होगी, क्योंकि आप उसी एनर्जी में जा रही हो। उस 1-1 पोर्टल में आप वहाँ पे एंट्री कर रही हो, उस एनर्जी पे एंट्री ले रही हो, उस एनर्जी को आप ओपन कर रही हो, और आपसे लोग इम्प्रेस होगी, आपसे लोग गाइडेंस लेगी, आपसे लोग चर्चे, मतलब कुछ भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, तो वो डिस्कस करेगी और आप लोगों को सही से गाइड भी करोगी। आप एक गाइडेंस की काम कर सकते हो, आप एक हीलर का काम कर सकते हो, आप एक टैरोट का काम कर सकते हो, आप एक टैरोट रीडर भी हो सकते हो, जिनके पास इनफ नॉलेज है, जिसके अपनी लाइफ के इनफ लेसन्स है, जिसे वो शेयर करके या फिर जिससे अपनी जो भी प्रॉब्लम उन्होंने देखा उसके साथ उससे लेके लोगों को एडवाइस देगी। मतलब उसने जो देख लिया है ना, इनफ है वो अपनी लाइफ में। कोई हो सकता है जो अपनी लाइफ में इनफ देख लिया है, मतलब दुख की ऐसी कोई सीमा नहीं थी, लेवल नहीं थी, उसने देखा नहीं है। बर्बादी की ऐसी कोई लेवल नहीं थी, उसने देखी नहीं है। तो देखिए, कुछ भी अगर होती है ना हमारी ज़िंदगी में, कोई भी मोड़ ऐसा आता है ना जिससे कि हमें तोड़ी जाती है, हमें दुख दी जाती है, हमें बहुत तोड़ी जाती है, तो भगवान जो भी करता है बहुत सोच समझ के करती है। कि उस वक्त आपकी एक प्रोसेस चल रही थी, तो वो जो प्रॉपर एक प्रोसेस से आप निकले हो, निखर के निकले हो। देखिए कितनी ग्लो है आपकी स्किन में, आपकी चेहरे पे, आपकी फुल ऑफ एनर्जी पे, आप कितने शांत बैठे हो, रॉयल वे में बैठी हो सकती है आपकी कोई रॉयल वे की बिजनेस हो सकती है, जिसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जब भी कुछ हमारी लाइफ में होती है, हम गिरते हैं,
तो उस वक्त ना सिर्फ हम गिर रहे हैं, दुख पहुंच रहा है, चोट पहुंच रहा है, इसे ना देख के क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है, क्या लेसन हमको मिल रहा है, कौन सी पैटर्न हमने ब्रेक किया है, फिर कौन सी पैटर्न हमने रिपीट किया है जिस वजह से हमें ये सब हो रहा है। तो हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। और आपने इनफ लेसन ले लिए अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की जो भी पैटर्न आपने देखी या फिर ब्रेक किया है, कर्मा जो भी कहिए, आपने जो भी देखा है इनफ देखा है, बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल की आपने एक जर्नी को मतलब ख़त्म किया है, आपने एक जर्नी को ख़त्म किया है, आपने एक जर्नी को क्लोज किया है। तो आपके लिए दूसरा एक जर्नी जो ओपन हो रहा है इस 1-1 पोर्टल में, वो है ग्रोथ का, वो है सक्सेस का, वो है नाम का, फेम का। तो आप ज्ञानी हो, आपके पास नॉलेज है, आपको नाम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है। दूसरा जो है ना, ये जो अगर 26 में कोई, जैसे कि मैंने कहा कि 2025 में कुछ अपने में ही अलॉन चीज़ है, मतलब अगर हो सकता है कि आप अगर प्रेगनेंसी से कोई लड़ रहे थे, मतलब आपकी प्रेगनेंसी को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो 26 में आप कंसीव करने वाले हो। 26 में आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अपनी प्रेगनेंसी में मिलने वाली है। आप प्रेगनेंसी में कोई भी मतलब पॉजिटिविटी के पॉजिटिव कोई रिपोर्ट के बारे में सोच रहे थे, या फिर कोई रिपोर्ट करवाई रही हो, या फिर कुछ भी आप कर रही हो जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम है अपनी प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे भी आप कंसीव कर रही हो तो आपकी प्रेगनेंसी में कब कंसीव कर सकती हो। दूसरा आपको आपको मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है इस 1-1 पोर्टल में आपको दूसरा मिल रहा है। क्लेम कीजिए, मुझे अभी 130 130 11 12 13 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 13 तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा नंबर को। मुझे अभी अपनी स्क्रीन पे 13 दिखा, तो ऑब्वियसली आप इस नंबर को क्लेम कर सकते हो। तो आपको एक में क्या मिल रही है, मतलब 2026 की 1-1 पोर्टल में क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। स्ट्रेंथ किस चीज़ का, स्ट्रेंथ आपको अपनी पावर का, आपको अपनी ऑरा का, मतलब आपकी ऑरा कितना सुंदर हो सकती है, आपकी ऑरा कितना शांत है। सबसे पहले तो आप बहुत शांत रहने वाले हो। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ करते हो, बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले रही हो, डिसीजन को आप बहुत सोच समझ के लोगे, बहुत ही सोच समझ के आप डिसीजन को लेने वाले हो। और साथ में आपकी ऑरा बहुत ही एक शांत वाली ऑरा है। चाहे आपकी पूरी दुनिया आप बीच में हो और आपकी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ झमेला है, झमेला है, झमेला है, सिर्फ लड़ाई हो रही है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो आप ना किसी पे फोकस नहीं करने वाले हो। आपकी फोकस सिर्फ अपने ऊपर होने वाली, सिर्फ अपने ऊपर आपकी फोकस रहेगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, और मैं किस लिए बात करूँगी। कोई अगर मुझे बोल भी रहा है तो वो उसका जो भी है, उसने जो भी सोचा है, उसे अगर वो मुझे हर्ट भी कर रहा है तो होगा मेरा उससे कुछ कर्मा, है ना। आप ना बेहद शांत एक सोल होने वाली हो। बेहद पहले तो सबसे पहले तो आप शांत होने वाले हो। दूसरा, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इंसान की सर पे एक इन्फिनिटी का साइन है जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है। तो आप बेहद स्पिरिचुअल होने वाले हो, क्योंकि आपको इतना इनफ पता है, आपके पास इतना इनफ ज्ञान है जो कि अगर कोई सामने से मुझे कुछ बोल रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, तो एवे ही नहीं कर रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ कभी ना कभी इसको दिया था, इसके साथ किया था। अभी इस जन्म में ना भी हो तो मेरी आगे, मतलब जो भी आगे की जन्म रही होगी, जो भी मैंने किया है उसमें इसके साथ मेरा कुछ कर्मा रहा होगा। तो आप ना सामने से सबको माफ़ करने वाले हो। तो दूसरा कि आप ऑनर पोर्टल में आप सबको माफ़ करने वाले हो, सबको फॉरगिव करने वाले हो, सबकी कर्मा, आप अपनी कर्मा को रिलीज़ करने वाले हो। जैसे कि आपको आपके आपके सामने से कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है कि आपको हर्ट तो ज़रूर होगा, आपको शायद रोना भी आ जाए, लेकिन उसे आप एक्सेप्ट कर रही हो। कैसे कि आप यूनिवर्स से बोल रही हो कि हाँ, अगर इसने ये किया है तो मैंने भी कुछ ना कुछ सामने से किया कभी ना कभी। अगर इस जन्म में मैंने नहीं किया, मुझे वो दिख रहा है कि मैंने नहीं किया इस जन्म में, कुछ तो होगा पहले जन्म का जो मैंने किया था इसके साथ, तो वही वापस रिटर्न में मुझे मिल रहा है। तो इस वक्त मुझे यहाँ पे मेरा खुद का और कर्मा क्रिएट नहीं करना है। मैं चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए मैं अपने
ग्रोथ के लिए, आप अपने ग्रोथ के लिए, चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए उन लोगों को माफ़ कर रही हो, फॉरगिव कर रही हो, उन लोगों को छोड़ रही हो, जाने दे रही हो। जो भी बोल रहा है आप एक्सेप्ट कर रही हो, एक्सेप्ट भी कर रही हो, और साथ में आप अंदर से सॉरी भी फील कर रही हो कि अगर मुझसे सच में कोई गलती हुई या फिर मेरा कर्मा रहा तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी मांग रही हूँ। मतलब आप अपने सोल से, आप अपने सोल से साथ में परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हो। आप अपने सारे कर्माओं को, सारे कर्म की जो एक पैटर्न है, उन चीज़ों का ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपको ये नॉलेज है, आपको ये पता है कि जब कर्म को ब्रेक करना पड़ता है तो वहाँ पे कर्म बढ़ाया नहीं जाता है। जैसे कि सामने वाला इंसान कुछ कहा तो आप बोलोगी तो वहाँ पे कर्मा की एंडिंग नहीं होगी, वो चलता रहेगा, वो साइकिल चलता रहेगा। तो आप साइकिलों को ब्रेक कर रही हो, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, इसलिए आपको ये पता है, तो इसलिए आप उस चीज़ को ब्रेक कर रही हो। आपको मिली है स्ट्रेंथ, ज्ञान की, नॉलेज की, ब्यूटी की, साहस की। आपके अंदर बहुत सारा साहस आ रही है। आपको एक फेयरलेस लाइफ जो जीनी थी इतनी दिनों से, जो आप एक फेयरलेस लाइफ की मैनिफेस्ट कर रहे थे, शायद आप लोग एक ऐसी लाइफ की मैनिफेस्ट कर रही है जहाँ पे आपको फेयर ना दिखे, जहाँ पे आपको डरना ना पड़े, कि आप बहुत इजीली सब कुछ करो, या फिर एक डर जो होती है ना इंसान की, जो डर, उस डर को आप भगाना चाहते थे, तो वो डर आपसे दूर जा रही है, क्योंकि आप बहुत फेयरलेसली आगे बढ़ रही हो, बहुत अच्छे मतलब आपके पास स्ट्रेंथ है, साहस है, तो आप आगे बढ़ रही हो। 1-1 पोर्टल में आपको ये एनर्जी, ये सभी एनर्जी आपको, ये सभी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। नॉर्मली ये आपकी एनर्जी रहेगी, 1-1 पोर्टल से आपकी 26 से आपकी ये एनर्जी रहेगी। साथ में आप ना, जैसे कि देखिए, जैसे साहस की बात मैंने बोली, तो देखिए एक शेर को डरा रही है, एक शेर को प्यार कर रही है, तो ऐसा इंसान बनने वाली हो, ऐसा एनर्जी आपके पास आने वाला है, जो कि आप एक, कोई भी इंसान हो, गुस्सैल इंसान हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप शांत रहने वाले हो, और सामने वाला इंसान अगर आपके ऊपर गुस्सा कर रही है, आपको कुछ बोल रहा है, भला बुरा कुछ बोल रहा है, तो उस इंसान को भी आप शांत करने वाले हो, कि शांत बच्चा, शांत हो जाओ, कूल डाउन, काम डाउन, कुछ नहीं होगा, तुम भौंकोगी, मैं भौंकूंगी, कर्मा बढ़ेगा। बल्कि आप खुद भी अपनी कर्मा को ब्रेक कर रही हो, दूसरों को भी ये समझा रही हो कि ऐसे करने से कर्मा होती है, कर्मा बढ़ती है, ये वगैरह आप बोल सकती हो लोगों को। तो बहुत शांत हो, बहुत साहसी हो, बहुत बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ हो, बहुत सारा पावर आपके पास है, नॉलेज आपके पास आ रही है। तो 1-1 पोर्टल में आपके लिए इतनी सारी नॉलेज, या फिर सॉरी, इतनी सारी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, या फिर आपके लिए वो जो पोर्टल खुल रहा है, जो गेट खुल रहा है, उसमें आपके लिए इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और साथ में आप लोग अगर कुछ भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर एक्शन लेने के लिए सोच रहे थे, कुछ भी क्षेत्र में, लव में हो सकती है, तो ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है करियर में हो सकता है। अगर आप करियर में कोई एक्शन लेना चाहते हो, या लव में एक्शन लेना चाहते हो, तो हम एक और कार्ड लेंगे, जिससे कि देखेंगे ये आपकी कौन सी जगह पे आप एक्शन ले रही हो फाइनली। तो कोई भी एक्शन अगर आप लेना चाहती हो, तो वो फाइनली आप वो एक्शन लोगे, कि ये 26 में आपको वो फाइनली, आपको आप वो एक्शन ले रही हो, क्योंकि आपके पास क्या है, साहस है, स्ट्रेंथ है, पावर है, आपके पास वो पोजीशन भी है, वो ज्ञान है, कि वो चाबी है आपके पास, वो हर एक चाबी है, जिस चाबी को आप यूज़ करके आगे बढ़ सकती हो। तो आपके पास अभी वो सभी चीज़ें अवेलेबल है, जिससे कि आप एक डिसीशन पे, जो भी डिसीशन आपके दिमाग में चल रही थी, कहीं भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, तो वो एक्शन आप ले रही हो, आप एक्शन लेने के लिए पूरा 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 तैयार हो। आप जो भी सोच रहे हो उस एक्शन के लिए आप पूरा तैयार हो। तो हम देखेंगे कि आप कौन सी क्षेत्र में आप एक्शन ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक डिवाइनली गाइडेड हैंड आपको मिल रही है। मतलब जैसे कि ये कार्ड भी है ना, एक डिवाइनली गाइडेड लेडी को दर्शा रही है। तो एक, ये लेडी भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, जेंडर को आप अपने तरीके से लीजिए, जेंडर को आप अपने तरीके से लीजिए। बाकी एनर्जी का बात हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी सभी का, चाहे वो लेडी हो चाहे वो बॉय हो, एनर्जी सभी का हो, जो भी ये वीडियो दिखेगा सबकी एनर्जी 1-1 पोर्टल में ऐसा होने वाला है। और बाकी बाकी क्या है, बाकी आप किस क्षेत्र में ले रही हो हम देखेंगे। और देखिए, जो डिवाइनली गाइडेड ये जो एक हैंड आई है ना, तो आपके पास ना वो सभी चीज़ें, आपके पास जो जो चीज़ें, आपको जो जो एनर्जी मिल रही है ना, वो ना सभी ना एक डिवाइन जैसे आपको प्रोवाइड कर रही है। मतलब आप
जिसे भी मानते हो, जिस भी चीज़ की, भगवान माँ को मानते हो, काली को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, जिसे भी मानते हो, आप जिस भी रिलीजियन से हो, तो आपको ना प्रोवाइड की जा रही है वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको आपकी यूनिवर्स, आपकी गॉड आपको ये सारी सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। सभी स्ट्रेंथ, पावर, पोजीशन आपकी भगवान आपको दे रही है। तो उनके ऊपर बहुत सारा फेथ आपको अभी भी रखना पड़ेगा, और रख भी रहे हो आप। और दूसरा हम देखने वाले हैं कि आप कौन सी जगह पे आप अपनी ये जो एक्शन लेने के लिए सोच रही हो, या फिर एक्शन लेना चाहती हो, जो आप फाइनली ले लोगी 26 में, तो वो कहाँ पे आप लेने वाली हो। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, जो भी मुझे व्यू कर रही है, ये जो एक्शन ये लोग लेने वाला है 26 में सोच रहा है, तो इस वो कहाँ पे ये एक्शन लेने वाली है, अपनी लव लाइफ में या फिर अपनी करियर पे ये एक्शन लेने वाली है, अपनी लव लाइफ में या करियर पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि अपनी लव लाइफ में लेगी या करियर में। ओके तो देखिए, यूनिवर्स का भी खेल बहुत निराला होती है कि वो मतलब एक कार्ड, मैंने कहा था कि एक कार्ड दिए जाए। एक कार्ड में क्या हो सकता है, या तो करियर आ सकता था, या तो लव आ सकता था। तो यूनिवर्स ने क्या दिया है, एक ऐसा कार्ड दे दिया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अब इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब आप ना अपनी दोनों क्षेत्र में, लव लाइफ में भी, किसी किसी का शादी हो सकता है, कोई अगर शादी के बारे में सोच रहे थे तो शादी हो सकता है। तो लव लाइफ में भी आप एक एक्शन ले रही हो, अब अपनी करियर में भी एक्शन ले रही हो। मतलब अब दोनों चीज़ों को एक साथ लेके बैलेंस में चलने वाले हो भगवान का खेल भी निराला है ना। मैंने मांगा एक, मगर उसने दो ऐसा एक काट दिया जिसमें दो दो मतलब दोनों तुक्का लग गई और साथ में ना आप हो सकता है कहीं भ्रमण में जा सकते हो, किसी वर्ल्ड टूर में जा सकती हो, आप अपने काम के लिए कहीं बाहर जा सकती हो, काम के लिए कोई बाहर क्षेत्र में आप शिफ्ट हो सकती हो। अब अपनी लव में भी वो हो सकती है कि शादी हो गई, किसी ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई जो बाहर रहती है, विदेश रहती है, तो वहाँ आप शिफ्ट कर सकती हो। बेसिकली आप शिफ्ट हो सकती हो, भ्रमण कर सकती हो, ऑनलाइन बिजनेस खोल सकती हो। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई बिजनेस आप खोल रही हो तो ऑनलाइन बिजनेस खोल सकती हो। कोई आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी बिजनेस हो सकती है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी चैनल वगैरह खोल सकती हो। दूसरा, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहने वाली है। चाहे आप करियर में बोल रहे हो, तो करियर में भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहने वाली है। तो आप एक को फिक्स करोगे और दूसरे के ऊपर फोकस करने के लिए सोचोगे, क्योंकि एक को आप फिक्स रखोगे जहाँ से आपको फाइनेंशियली गेम आने, मतलब फाइनेंशियली हेल्प मिलता रहेगा। दूसरा, आप और एक चीज़ को फोकस करोगे जहाँ से आपको, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा कोई इनकम हो सकता है, एक्स्ट्रा कोई सोर्सेस हो सकता है आपके पास इनकम का, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकती है। तो और अगर लव में देखें तो आप लोग ना, लव में देखें तो हो सकता है कि अगर आप मुझे इस कार्ड को देख के मुझे लव में ये आ रहा है कि अगर आप शादीशुदा इंसान हो, अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आप अपनी जो भी मतलब देखिए, अब पति पत्नी क्या होता है, वो घर घर पे अगर रहेगा तो वो तो इतनी आसान नहीं होता है डिवोर्स वगैरह। तो उनको आप ना समझाओगे, या फिर उनको कुछ टोपी वगैरह पहना सकते हो, बना के आप अपनी लवर की तरफ जा सकते हो। मतलब जिनके साथ आपको इमोशनली शायद उनके साथ आपको फीलिंग्स है, या फिर अपनी फैमिली के साथ। और लव में अगर कोई लोचा, मतलब फैमिली और लव में अगर कुछ चल रहा है कि फैमिली नहीं मान रहा है, तो अपनी फैमिली को, आपको पता है मेरी फैमिली जाने कहाँ है, तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी लव की तरफ जा सकते हो। क्योंकि आपको ये पता है कि कुछ देर नखरा करेगा, कुछ देर नहीं मानेगा, कुछ दिन नहीं मानेगा, उसके बाद मानना ही है, आपको ये पता है। तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के अभी उसे रिलैक्स, मतलब उन लोग अभी पॉज करने वाले हो, तो अपनी लव की तरफ, अपनी लक्ष्य की तरफ जाने वाले हो। अगर मैं लव लाइफ में देखूँ तो अपनी लव की तरफ जाने वाली हो। अब लव की तरफ जाने के वाले सोच रहे हो, उन्हें मैसेज कर सकते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आप लोगों का, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आप कॉल मैसेज कर सकती हो, या फिर आपको कॉल मैसेज आ सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों जगह पे एक्शन ले रही हो। जैसे कि ये 2 नंबर का कार्ड है, तो आप अपना डुअलिटी यहाँ पे दिख ही रहा है कि आप डुअलिटी करोगे। आप
हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा। अगर है आप लोगों का कोई, सबके लिए रिजोनेट नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला देख रहा है तो अपनी आप ना, आपको पता है कि मेरा जो फैमिली है वो फिक्स है, तो उसे आप फिक्स करके रखे हो। और वो ठीक है, चलो उसे अभी पॉज करते हैं। अभी जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रही हो, अब यहाँ पे ना इमोशनली अट्रैक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला देख रही है तो मुझे यहाँ पे इमोशनली अट्रैक्शन दिख नहीं रहा है। और ऑल्सो जो भी लव के लिए देख रहा है, यहाँ पे इमोशनली अट्रैक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा फिजिकली अट्रैक्शन दिख रही है, और बहुत पैशन है, पावर है, मतलब पैशन वाला अट्रैक्शन। जैसे कि साफ 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 कही जाए तो सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है कि आप अपनी जिसे भी प्यार करते हो या फिर लव लव में तो बहुत सुंदर हो सकता है, तो उसे देख के आप अट्रैक्ट हो सकती हो। मतलब आप अट्रैक्ट हो रही हो तो इसलिए आप एक्शन लोगी, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली से ज़्यादा भी मुझे थोड़ा सेक्सुअली अट्रैक्शन ज़्यादा दिखा। और जैसे कि ये वाला कार्ड भी मैंने बोला कि कौन सा एक्शन है, तो दोनों चीज़ों को दर्शा रही है, करियर भी और लव को भी। तो ये कार्ड भी कोई इमोशंस को नहीं दर्शाती, ये भी एक एक्शन को दर्शाती है, लेकिन बहुत ही दिमाग से, मतलब मेंटली एक एक्शन। मतलब आप दिमाग, सोर्स कहाँ चलती है, सोर्स दिमाग में चलती है। सोर्स मतलब कि हवाओं में सोर्स चलाई जाती है ना। तो अब हवाओं में क्या होती है, दिमाग चलती है, थॉट्स चलती रहती है, दिमाग में थॉट्स चलती रहती है। तो आप ना अगर एक्शन ले रही हो तो अपनी दिमाग से सोच के वो एक्शन लोगी। ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कैसे आप इमोशनली सोच के एक्शन ले रही हो। तो यही आ रहा है। और वरुण पोर्टल में जैसे कि मैंने कहा, तो आपको अच्छा पोजीशन मिल सकता है। तो आगे अगर आप जहाँ पे भी आप अपने एक्शन ले रही हो, ये जो एक्शन आप अपने करियर में या लव लाइफ में कहीं पे भी ले रही हो, तो उस पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकती है। अच्छा रिजल्ट मतलब करियर होगा तो आपको अच्छा फाइनेंस गेन मिल सकती है, फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ हो सकती है। तो आप कुछ फाइनेंस आपको मिल सकती है वहाँ से। और अगर कहीं पे लव के लिए सोच रही हो, जैसे कि मैंने कहा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसे भी आप शादी की ऑफ़र देने वाली हो क्या? तो आप कहीं पे शादी, और अगर आपकी शादीशुदा आप नहीं हो, आप एक मतलब आप शादीशुदा इंसान नहीं हो जो देख रही हो, तो आप शादी के बारे में जैसे कि मैंने कहा सोच सकती हो, या फिर शादी के लिए किसी को ऑफ़र दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्वीन बैठा हुआ है, और देखा जाए तो ये बॉय है और ये एक लेडी है। तो आप अपनी तरफ से, आपके हाथ हैंड में कुछ है और इस लेडी का हाथ हैंड में भी कुछ है। तो आप अपनी जो भी है, तो अपनी दुनिया, अपनी वर्ल्ड इस लेडी को देना चाहती हो। जैसे कि देखिए, एक ये जो लड़का है ना, अपने हाथ, पूरा वर्ल्ड अपने हाथ में है, मतलब इसकी पूरी ज़िंदगी इसके हाथ में है, और ये इस लेडी को वो ऑफ़र करना चाहती है। तो जो भी शादीशुदा नहीं है तो वो लोग शादी के लिए पूरा रेडी है। तो शादी हो सकती है 26 में। और जो भी शादीशुदा देख रहा है तो अब अपनी फैमिली को छोड़ के आप अपनी शादी का जो पहला ऑप्शन है उसे थोड़ा पॉज करेंगे, आप अपनी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जैसे कि कंफर्मेशन, और दूसरे ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। अब देखिए, अपना अपना सबकी ज़िंदगी है और सबको पता है अपना कोई नहीं होता है। देखा जाए तो अपना कोई नहीं होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इमोशंस दिखा नहीं। और जहाँ रही मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल की बात, तो अब आपको वही अच्छे से पता रहेगा कि आपके लाइफ में या फिर आपकी फैमिली में आपकी वैल्यू कितना है, किस वजह से आप बाहर प्यार ढूंढ रही हो, या फिर किस वजह से आप बाहर पैशन ढूंढ रही हो। तो ये आप ही बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फैमिली में आपकी वैल्यू कितना है, इसलिए कि आप क्यों ढूंढ रही हो। अगर है तो बेकार है, मत कीजिए ये सब। और अगर फैमिली वैल्यू नहीं है, अगर फैमिली में उतना इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो, तो अगर ढूंढ भी रही हो ना, तो इमोशनली ढूंढो। क्यों? मुझे यहाँ पे इमोशंस दिखा नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा इमोशंस नहीं दिखा, तो जो मैंने बोला तो इसके नीचे मुझे ये दिखा। तो हो सकता है कि जो भी मुझे शादीशुदा देख रही है हो, मतलब यहाँ पे है बहुत सारे इंसान जो भी देखेगा, वो बहुत सारे इंसान ना शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। तो आप जो भी हो, किसी को ऑफर देने वाली हो शादी का, या फिर शादी कर चुके हो, या तो शादी करने वाले हो, तो जो जो लोग शादीशुदा हो वो लोग बाहर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है शादीशुदा इंसान हो, थोड़ा बोरिंग हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बाहर घूमने की सोच रही हो, बाहर टूर कर सकते हो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ थोड़ी देर की
हो सकती है सेक्सुअल अटैचमेंट कुछ वगैरह, मतलब आप बाहर जा रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरा, या तो आप शादी के लिए किसी को प्रपोज करने वाली हो, या फिर आप शादीशुदा हो तो बाहर जाओगे एंटरटेनमेंट, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए जा रही हो। वैसे इमोशनली मुझे आपको कहीं पे जुड़ते हुए नहीं, मैं देख नहीं रही हूँ कि आप इमोशनली किसी से जुड़ रही हो, क्योंकि आपके पास अभी ये हो रहा है ना, इमोशंस आपके पास है नहीं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे मैंने जो पहले बोला था कि 6 ऑफ कप्स, वो इंसान थोड़ा इमोशनली अपने अंदर अलोन फील कर रहा था, तो आप वो सब 25 में छोड़ रही हो, आप अपनी इमोशंस को 25 में छोड़ रही हो, तो आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हो रही हो। तो इमोशनली आप किसी से जुड़ने वाले नहीं हो, आप पैशनेटली जुड़ोगी, आप पावर मतलब सेक्सुअली जुड़ सकते हो, बहुत पैशन के साथ जुड़ सकते हो, किसी को देख के आकर्षित हो सकते हो, लेकिन इमोशनली अपनी इमोशंस को आप बहुत अभी हाइट रखने वाले हो, या फिर अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही हो। उन उन आप अपने इमोशंस को किसी को दिखाओगी नहीं, और जुड़ भी नहीं रही हो इमोशनली। यहाँ पे मुझे दिखा भी नहीं कि आप कहीं पे भी इमोशनली खुद को कहीं पे जोड़ रही हो। तो 1-1 पोर्टल में आपके लिए हरी सभी जगह से, चाहे आप करियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, मज़ा ही मज़ा है। मतलब अगर आप किसी से जुड़ भी रही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप कर रही हो, तो वहाँ पे भी आप इमोशनली नहीं जुड़ रही हो, वहाँ पे भी आप थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए रुकने वाली हो। या फिर आप ये भी देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान कितना भारी है, या फिर सामने वाला इंसान आपको क्या देती है, गिव एंड टेक कितना होती है, उसके बाद अपने अपने इमोशंस को दिखा सकती हो। तो ये भी सोच रहे हो कि पहले सामने वाले इंसान को आप जज करना चाहते हो, पहले सामने वाले इंसान को बेसिकली आप समझना चाहते हो, उसके बाद अपनी इमोशंस को दिखाओगे। क्योंकि 25 में अपने इमोशनली खुद को बहुत हर्ट किया है, तो 25 में आप अपनी इमोशनली जो हर्ट है ना, इसे आप छोड़ने वाले हो, और इसे छोड़ के आप आगे निकल रही हो, 26 में जा रही हो। तो 26 में आप तो ये तो होगा ही ना कि आप अपनी इमोशंस को छुपाओ। तो ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। पॉजिटिव रीडिंग आई है तो ज़रूर इसे क्लेम कर लो। राधे राधे।